और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, उसका रुख करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर है। कारोबारी दिनेश अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश अरोड़ा को ईडी ने आरोपी बनाया था और अब उसे गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर शराब का जो पूरा मामला था, दिल्ली शराब घोटाला जो आबकारी नीति थी, उसको लेकर कारोबारी दिनेश अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनेश अरोड़ा को ईडी ने आरोपी बनाया था और अब उसकी गिरफ्तारी की गई है। हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है और गिरफ्तारी किस संबंध में की गई है? देखिए, बिल्कुल आबकारी मामले की जांच करी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। ये 13वीं गिरफ्तारी है जो कि इस पूरे मामले में की है। दिनेश अरोड़ा जो कि एक बड़ा नाम है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के जाने माने नाम है, दिल्ली के अंदर कई बड़े उनके रेस्टोरेंट है। दिनेश अरोड़ा जो कि मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी बताए जाते थे और इनकी राधा इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी थी जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू जो कि इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर है, उनकी द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए इनकी कंपनी में ट्रांसफर किए गए थे। इससे पहले आपको बता दूं, दिनेश अरोड़ा को जो सीबीआई जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्होंने अप्रूवर बनाया था और सरकारी गवाह बनाया था। हाल ही में दिनेश अरोड़ा से भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की थी और अब ईडी को जब इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले तो ये गिरफ्तारी की है और इसे कहा जा सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आबकारी मामले में ये 13वीं गिरफ्तारी है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा की अगर हम बात करें तो उन्होंने खुद सरकारी गवाह बनना स्वीकार किया था। ईडी जब गिरफ्तार कर रही है तो क्या अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें ये लग रहा है ईडी को कि दिनेश अरोड़ा छिपाने की या उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं दिनेश अरोड़ा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे क्योंकि सीबीआई करप्शन को लेकर पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जो मनी चेन थी, जो ट्रेल थी, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग इस पूरे मामले के अंदर हुई, उसको लेकर बेहद स्पेसिफिक और पुख्ता सबूत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास थे। जैसे कि हमने बताया कि जो दिनेश अरोड़ा की कंपनी थी राधा इंडस्ट्रीज, उसमें 1 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू की तरफ से ट्रांसफर किए गए थे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनी लॉन्ड्रिंग की चेन को लेकर बेहद पुख्ता एविडेंस थे और उसी के चलते अब ये गिरफ्तारी हुई है। जी बिल्कुल। तो इस बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, कारोबारी दिनेश अरोड़ा गिरफ्तारी हुई। वरुण, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है दिनेश अरोड़ा की ये गिरफ्तारी, क्या मनीष सिसोदिया के लिए भी मुश्किल का सबब आगे बन सकती है? क्योंकि यह भी माना जाता है कि दिनेश अरोड़ा का सरकारी गवाह बनना और इनका मुंह खोलना ही मनीष सिसोदिया पर भारी पड़ा था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा इस सीबीआई के मामले में सरकारी गवाह बने थे, तभी ये बात कही गई थी कि अब मनीष सिसोदिया की जो दिक्कतें हैं वो काफी बढ़ सकती है और उसी के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से भी कई राउंड की पूछताछ की थी। तो ऐसे में जो मनी ट्रेल, जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि जो करप्शन का जो पैसा था, जो आबकारी घोटाले में जो पैसा था, वो किस तरीके से जो ट्रेल थी वो आगे बढ़ी थी और बाद में वो पैसा जो था इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया गया, तो उसी ट्रेल के जब पुख्ता सबूत बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं। शुक्रिया आपका वरुण, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।